नमस्कार दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में चार लोगों को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। आगे बैठा व्यक्ति निक होता है और पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति सैम होता है। निक बोलता है, सैम क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी सैम बोलता है, मैं मरने की जगह जिंदा पहुंचना चाहूंगा। निक बोलता है, क्या तुम देर से पहुंचना चाहते हो? सैम बताता है, तुम 5 साल में भी फैमिली मेंबर नहीं बन पाए। निक बताता है, मैं थोड़ा बिजी था। तभी हम आगे देखते हैं कि निक जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी को कच्चे रास्ते पर घुमा देता है। रास्ता काफी खराब होता है। आगे चलकर निक स्टीयरिंग संभाल नहीं पाता, जिस वजह से गाड़ी टकरा जाती है। तभी सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी पंचर हो गई है। यह देखने के बाद सैम बोलता है, तुम ध्यान से गाड़ी भी नहीं चला सकते। आगे दिखाया जाता है कि सैम मोबाइल फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। दरअसल सैम और निक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद निक गाड़ी का पंचर ठीक कर लेता है। काफी रात हो चुकी होती है। निक सभी को जल्दी चलने के लिए बोलता है। जब सभी लोग गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है। सैम की गर्लफ्रेंड आगे की तरफ देखकर बताती है कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। ये देखने के बाद सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। सैम बोलता है, जब मैं कहूंगा तब सभी लोग गाड़ी की तरफ भागेंगे। ये सुनने के बाद निक सभी से कहता है, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये भालू हमें मार देगा। तभी हम देखते हैं कि भालू एक अजीब सी आवाज निकालता है। ये सुनकर सैम गाड़ी की तरफ भागता है और वहां से एक गन लेकर आता है। फिर वो भालू पर निशाना लगाता है। ये देखकर निक सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और भालू पर एक फायर कर देता है। हालांकि एक फायर से भालू को कुछ नहीं होता। तभी सैम लगे हाथ लगातार फायरिंग करने लगता है। कुछ ही देर बाद भालू जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। ये देखने के बाद निक बोलता है, सैम तुमने ये ठीक नहीं किया। सैम नाराज हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, हम लोग शहर जाकर एनिमल हेल्पलाइन पर कॉल कर देंगे और उन्हें बता देंगे कि यहां एक भालू है। फिर वे इसे अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से एक और भालू आ जाता है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर वो भालू बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डरकर गाड़ी में छिप जाते हैं। तभी भालू उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन निक बाहर खड़ा रहकर ये सब देख रहा होता है। हैरानी की बात यह होती है कि भालू निक को कुछ भी नहीं कहता। दरअसल निक एक एनिमल लवर होता है और उसे जानवरों के व्यवहार की थोड़ी जानकारी भी होती है। तभी निक भालू का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर भालू भी पेड़ के नीचे आकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हम आगे देखते हैं कि सैम गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे पेड़ के पास ले जाकर रोक देता है। निक पेड़ से कूदकर गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन भालू उन सभी को परेशान करना बंद नहीं करता। सभी लोग गाड़ी में बैठकर निक को आवाज देते हैं। अभी निक जवाब देता है, मैं ठीक हूं, यहां मत रुको, जल्दी चलो। इसके बाद निक भी गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही सैम वहां से जाने के लिए गाड़ी घुमाता है, तब भालू उनकी गाड़ी को पलट देता है। इसके बाद भालू चारों तरफ देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वहां कोई है या नहीं, लेकिन सभी लोग गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए होते हैं। कुछ समय बाद भालू वहां से जाने लगता है। तभी निक उसे जाते हुए देखता है और बोलता है, मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे घर में आकर ये सब कर बैठा। इसके बाद भालू अपने साथी के पास जाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। काफी देर बाद वो भालू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है।
तभी सभी लोग जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे लोग उनकी आवाज नहीं सुन पाते और वहां से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद निक बोलता है, मैं सोचता था कि इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन लगता है कि काफी लोग इस रास्ते को जानते हैं। तभी सैम कहता है, हमें बाहर निकलकर गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग सैम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैम बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है कि कहीं आसपास कोई भालू तो नहीं है, लेकिन भालू वहां से जा चुका होता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर गाड़ी को सीधा कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। जब सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, तब निक कहता है, जल्दी चलो यहां से, मैं इस जगह से परेशान हो चुका हूं। सैम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। तभी निक कहता है, शायद मैं गाड़ी को ठीक कर सकता हूं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी निक और सैम गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सैम और निक गाड़ी को ठीक करने के बाद उसमें बैठ जाते हैं। तभी निक सैम से कहता है, अब गाड़ी स्टार्ट करो। सैम जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, वो चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक गाड़ी का एक्सल टूट जाता है। यह देखकर निक सभी को पैदल चलने के लिए कहता है। सभी लोग कुछ दूर तक पैदल चलते हैं। तभी अचानक एक भालू पेड़ के पीछे से उन्हें देख लेता है। भालू को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वे तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं और भालू भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि भालू उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका है और उनका इंतजार कर रहा है। ये देखकर निक तुरंत कहता है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद सभी लोग भागकर एक बड़ी सुरंग में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन भालू वहां भी पहुंच जाता है और उन्हें बुरी तरह परेशान करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सैम सुरंग से बाहर निकलकर ये देखने जाता है कि भालू वहां है या नहीं। तभी अचानक भालू पीछे से उस पर हमला कर देता है। निक तुरंत सैम को बचाने की कोशिश करता रहे, लेकिन भालू उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर निक को किसी तरह बचा लेते हैं और तेजी से गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, तब भालू निक की गर्लफ्रेंड को बाहर खींच ले जाता है और उसे मार देता है। निक उसे बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। सभी लोग बेबस होकर देखते रहते हैं कि भालू निक की गर्लफ्रेंड को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा है। ये भयानक दृश्य देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसी समय निक गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाने लगता है। ये देखकर सैम उससे कहता है, निक, तुम्हें वापस आकर गाड़ी में बैठना होगा, तुम ऐसे बाहर नहीं रह सकते। काफी देर तक समझाने के बाद निक उसकी बात मान लेता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन भालू कहीं दिखाई नहीं देता। तब सैम सभी को दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सैम की गर्लफ्रेंड जवाब देती है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो भालू हम सभी को एक एक करके मार डालेगा। तभी अचानक भालू फिर से उन पर अटैक कर देता है और उनकी गाड़ी को पलट देता है। भालू के लगातार हमलों से सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसी बीच सैम हिम्मत जुटाकर कहता है, अब मैं इस भालू को मारकर ही रहूंगा। इसके बाद सभी लोग गाड़ी के अंदर ऐसी कोई चीज ढूंढने लगते हैं जिससे भालू का सामना किया जा सके। तभी सैम को एक बॉडी स्प्रे मिल जाता है। जैसे ही भालू उनके पास आता है, सैम उसकी आंखों पर स्प्रे कर देता है। स्प्रे के कारण भालू कुछ देर के लिए ठीक से देख नहीं पाता। मौका मिलते ही निक एक छोटी लोहे की रॉड उठाकर पूरी ताकत से भालू के सीने में घोंप देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि भालू को इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता।
इसके बाद वो गुस्से में दहाड़ता हुआ दोबारा जंगल की ओर चला जाता है। इसके बाद सैम सभी को बताता है कि भालू को कैसे फंसाया जा सकता है। सैम कहता है, हम भालू को गाड़ी के अंदर आने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही वह अंदर आएगा, हम उसे गाड़ी में बंद कर देंगे और वहां से भागकर मेन रोड पर पहुंच जाएंगे। फिर किसी से मदद मांगेंगे। निक उसकी बात सुनकर कहता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से करना होगा। योजना के अनुसार सैम गाड़ी में रखा केक निकालता है और उसे गाड़ी के दरवाजे के पास रख देता है। केक की खुशबू सूंघकर भालू धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह केक खाने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है, सैम और उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी सब कुछ गड़बड़ा जाता है। भालू अचानक निक को पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेता है। यह देखकर सैम तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह गाड़ी को सीधा कर देता है। तभी भालू गाड़ी की पिछली डिग्गी की तरफ से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग। हालांकि इस खतरनाक मुठभेड़ में निक बुरी तरह घायल हो जाता है। स्थिति को और गंभीर होता देखकर सैम एक नई योजना बनाता है। वो कहता है, मैं दौड़कर हाईवे तक जाता हूं और वहां से किसी को मदद के लिए बुलाता हूं। तुम दोनों यही रहो और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। ये कहकर सैम मदद की तलाश में अंधेरे जंगल के बीच हाईवे की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि निक और उसकी गर्लफ्रेंड डर के साए में वही उसका इंतजार करने लगते हैं। मदद की तलाश में भटकते हुए सैम को दूर एक घर दिखाई देता है। वह उम्मीद के साथ उस घर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां भालू पहुंच जाता है। भालू को देखकर सैम घबरा जाता है और पास खड़ी एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। इधर निक और सैम की गर्लफ्रेंड गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तभी वह एक चौंकाने वाला सच बताती है। यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि निक और सैम सगे भाई हैं और दोनों के बीच पहले से ही काफी मनमुटाव और झगड़े चलते रहे हैं। उसी दौरान सैम इसी तरह वहां एक आदमी को मदद के लिए बुलाकर लाता है, लेकिन उसके पीछे भालू भी लगा हुआ होता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी निक अपनी जान जोखिम में डालकर सैम को बचा लेता है। कुछ देर बाद निक एक बड़ा फैसला करता है। वह कहता है, मैं भालू का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूं। तुम दोनों यहां से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। इतना कहकर निक एक गिटार उठाता है और शोर मचाते हुए भालू की ओर बढ़ जाता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन वो अपने भाई निक को अकेला छोड़ नहीं पाता। वो तुरंत वापस मुड़कर निक की मदद करने पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर भालू से लड़ते हैं, लेकिन भालू उन पर भारी पड़ जाता है और उन्हें मार देता है। वहीं सैम की गर्लफ्रेंड किसी तरह वहां से बच निकलती है और फिल्म के अंत में वही अकेली जिंदा बचती है।